चलो बच्चों, वेलकम। इससे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोऑर्डिनेट एंड स्ट्रेट लाइन पार्ट्स का पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़े थे। मेरे ख्याल से आपने रिवीजन किया होगा। पार्ट 1 में आपके पास में था कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन, पोलर कोऑर्डिनेट्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल, सेक्शन फार्मूला। सेकंड में भी स्ट्रेट लाइंस पर में हमने डिस्कशन किया था और उसका और पार्ट बचा हुआ था, उसका रिवीजन आई होप किया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं इसका। इसके बाद का टर्म है हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म किस तरह का है वो देखो। मान लो ये दो एक्सिस है हमारे पास और इसमें एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताना है जिसका एक पॉइंट गिवन है हमारे पास x1, राइट। और इसका स्लोप भी गिवन है। स्लोप गिवन मीन्स अगर इसको एक्स एक्सिस से मिला दो तो ये कितना एंगल बनाने जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो भी पता है। यानी एक तरह से कहो तो m हमारे पास पता है जो tan थीटा से निकाल लेते हैं, राइट। पढ़ चुके हैं पहले ही। अगर इस पर कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट हम xy ले लें और परपेंडिकुलर लो x एक्सिस पर, x एक्सिस पर परपेंडिकुलर लो, एक यहां से परपेंडिकुलर ले जाओ तो देखो ये हमारा x माइनस x1 और ये y माइनस y1 बच रहा है। करस्पॉन्डिंग एंगल से ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। tan थीटा यानी m इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देखो आपका ये रिजल्ट आ गया। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1 हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए यूज करेंगे। कब? जब एक पॉइंट गिवन हो हमारे पास में और स्लोप यानी m गिवन हो। ये दोनों पॉइंट दोनों पता हो टर्म तो हम इसका यूज कर लेंगे। जैसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 एंड मेक्स एन एंगल पाई बाई 3 है। तो देखिए आपके पास m पता है, tan पाई बाई 6 यानी 1 बाई रूट 3, और एक पॉइंट भी पता है आपके पास में दिया हुआ। तो इक्वेशन अगर निकालें तो y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1 से निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें भी यही है ना आपके पास में एक स्ट्रेट लाइन है जिस पर में एक पॉइंट गिवन है 1, 2 और इसका अगर स्लोप निकाल दो तो 1/√3 आया। फिर y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1 में रख देंगे। क्लियर? ये 2 पॉइंट्स फॉर्म में हम लोग इससे पहले पढ़े हैं कि अगर 2 पॉइंट आपको पता है तो स्लोप निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। तो बस 1 पॉइंट फॉर्म वाले फॉर्मूला में m के बदले y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 रख दो, या समझो कि हम m निकाल लें और इससे पहले वाले फॉर्मूला का यूज कर लें। दोनों एक ही चीज है। इसमें मान लीजिए कि कहता है एक इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए जिसका 2, 5 और 3 माइनस 1 से पास कर रहा है। हम m निकाल लें तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 से -6 आ गया। एक पॉइंट पता है 2, 5 और अप्लाई कर दीजिए y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। इसमें एक चीज बता दे, जरूरी नहीं है कि आप 2, 5 ही लेकर के चलें। आप अगर 3, -1 पॉइंट लेकर के चलेंगे तब भी रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप देख लीजिए यहाँ पर अगर हम इसका यूज करें तो y प्लस 1 इज इक्वल टू m का वैल्यू आपका -6 आया है, x माइनस 3। देखते हैं सेम इक्वेशन आना चाहिए। y प्लस 1 इज इक्वल टू -6x प्लस 6 3 जा 18। देखिए आपका सेम आ गया 6x प्लस y इज इक्वल टू 17। तो स्लोप निकाल करके जो 1 पॉइंट फॉर्म है उसमें से आप
2, 5 लो या 3 - 1 लो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। एक है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म का क्या मीनिंग है वो देखो, कि मान लो एक स्ट्रेट लाइन है जो दोनों एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, ओरिजिन से ए डिस्टेंस पर, ओरिजिन से बी डिस्टेंस पर, राइट। अब देखो तो इसका कोऑर्डिनेट a,0, इसका कोऑर्डिनेट 0,b। अब 2 पॉइंट्स फॉर्म से लाइन का इक्वेशन हम निकालने के लिए जानते हैं, y - y1 = mx - x1। m निकालने के लिए इसका m कितना हो जाएगा आपके पास, b - 0/0 - a। और फिर m पता चल गया, कोई भी एक पॉइंट ले लो और जैसा भी बताए थे उसमें रख दो, आपके पास इक्वेशन मिलेगा x/a + y/b = 1। एक बात इसमें जानना है आपको कि सपोज कीजिए कि लाइन हमारा ऐसे क्वाड्रेंट से पास करता, सपोज करो या थर्ड क्वाड्रेंट से जा रहा है, तो ये हमारा ए होता, ये बी होता, तो ए नेगेटिव इस बार आ जाएगा, बी पॉजिटिव आ जाएगा। तो जिस तरह से जैसा क्वाड्रेंट जाएगा उसका साइन भी आपको यूज करना है। जैसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हैविंग द इंटरसेप्ट 5 ऑन द एक्स एक्सिस एंड -3 ऑन द वाई एक्सिस, यानी ए के बदले में 5 और बी के बदले में -3 रख करके सिंप्लीफाई कर दो। एक नॉर्मल फॉर्म है जिसे हम परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ द लाइन भी कहते हैं। देखिए फिगर से ये क्या चीज है, मान लो ये हमारा एक्सिस है, एक्स और वाई। एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस यानी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर p है, और ये एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाने जा रहा है। नेचुरली है, p लेंथ है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव आएगा, राइट। अब इसको निकालने के लिए देखो, अगर इसका ये कंपोनेंट, मान लो कि ये हमारा लेंथ a है और ये लेंथ b है। अच्छा एक चीज देखना, 9/10 की बात करें, ये थीटा है, ये 90 - थीटा, तो ये भी थीटा होगा ना। अब देखो अगर इस ट्रायंगल की बात करें हम, तो cos थीटा का वैल्यू p/a, यानी a का वैल्यू p/a cos थीटा हो जाएगा। यहां हमने अल्फा फॉर्मूला में लिया है। इस ट्रायंगल पर अगर चलो तो साइन थीटा का वैल्यू p/b, यानी b का वैल्यू p/sin थीटा। और इंटरसेप्ट फॉर्मूला जो भी पढ़े हैं ना, बस उसका यूज कर दीजिए। जब आप उसका यूज करेंगे तो क्या आएगा, x/a + y/b = 1। a का वैल्यू रखो, b का वैल्यू रखो, आपको मिल जाएगा x cos थीटा + y sin थीटा = राइट। इसमें भी यहाँ ये ध्यान में रखना कि एंगल कहां से कैसे बनने जा रहा है। मान लो आपके पास लाइन जा रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट से और ओरिजिन से ये परपेंडिकुलर है, तो थीटा हमारा ये काउंट होगा। अगर मान लो फोर्थ क्वाड्रेंट से जा रहा हो, ये परपेंडिकुलर है, तो ये थीटा काउंट होगा, लेकिन क्लॉकवाइज जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री से नेगेटिव। उसी तरह से अगर मान लो हम थर्ड क्वाड्रेंट से जा रहे हैं, ये परपेंडिकुलर है हमारे पास,
ये एंगल काउंट होगा लेकिन नेगेटिव में, राइट। एक क्वेश्चन इस पर देखना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन whose perpendicular distance from the origin is 7 and this perpendicular makes an angle pi by 4 with the negative direction of x-axis. Negative direction of x-axis और लेंथ परपेंडिकुलर का यानी जो हमें p कहते हैं वो 7 है। चूंकि नेगेटिव डायरेक्शन के साथ बनने जा रहा है इसलिए इस बार थीटा हमारा 3 पाई बाई 4 बन जाएगा। किस तरह से वो देखना, एक फिगर बना देते हैं। ये हमारे पास लाइन है, ये परपेंडिकुलर है और नेगेटिव डायरेक्शन मीन्स ये, क्योंकि यहां से एक्स एक्सिस पॉजिटिव, एक्स एक्सिस नेगेटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव, वाई एक्सिस नेगेटिव। अब अगर ये पाई बाई 4 बनने जा रहा है तो नेचुरली है ये 3 पाई बाई 4 हो जाएगा ना। p पता है, थीटा पता है, फॉर्मूला x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p में रख दीजिए आप। इसके बाद देखिए एक पैरामेट्रिक फॉर्म है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका यूज पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होगा। पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या है कि मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन है जिस पर 2 पॉइंट है, एक xy एक x1 y1। xy इज ग्रेटर देन x1 y1 है, देखने से ही आपको लग रहा है, और ये लाइन x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाने जा रहा है। दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस r है। हम यूज करते हैं x माइनस x1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस r। चलो इसको भी देखते हैं। एक परपेंडिकुलर यहां से लो, एक परपेंडिकुलर यहां से लो, एक यहां से लो। ये लेंथ y माइनस y1, जबकि ये लेंथ देखो x माइनस x1 होगा, चूंकि ये भी x माइनस x1 होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी थीटा बन जाएगा। अब अगर हम इसमें cos थीटा अप्लाई करें तो देखिए क्या बनता है, cos थीटा इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन r। यानी हम कह सकते हैं कि x माइनस x1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू r, राइट। अगर हम sin थीटा अप्लाई करें तो sin थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन r, यानी कह सकते हैं y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू r। अगर दोनों को कंबाइन करो तो देखिए आपके पास ये रिलेशन बनने जा रहा है, x माइनस x1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू r। सवाल एक उठता है कि प्लस माइनस क्यों लेने जा रहे हैं। अगर मान लो a यहां होता, b यहां होता तो ये क्या बनता है, x1 माइनस x, y1 माइनस y। तो अगर हम दोनों जगह से माइनस कॉमन लेकर के बनाए तो माइनस r बन जाएगा, यानी प्लस माइनस r दोनों का यूज करेंगे। देखिए इस पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ABC इज ए ट्रायंगल, ABC एक ट्रायंगल है जिसका कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है -1, -5, 0, 0 and 2, 2। D is the midpoint of BC, BC का मिड पॉइंट D है। The equation of perpendicular drawn from B to AD कहता है B से AD पर अगर कोई परपेंडिकुलर दिया जाए तो इसका इक्वेशन क्या होगा। अगर सिंपल हम बात करें तो इस दोनों से D पॉइंट निकाल सकते हैं ना। D का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा आपका, 0 + 2/2 दैट इज 1, 0 + 2/2 दैट इज 1। अब D पता है, A पता है, तो इसका स्लोप निकल जाएगा। अगर AD का स्लोप निकल गया तो इसका भी स्लोप आ जाएगा, चूंकि परपेंडिकुलर है m1 m2 = -1, और अगर परपेंडिकुलर ना रहा तो फिर पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज करें। चलिए देखते हैं।
स्लोप ऑफ मीडियन एडी हमारे पास 3 हैगा। अगर हम जैसे ए है और डी पॉइंट पता है तो मीडियन का स्लोप निकाल लें। स्लोप ऑफ बीएम व्हिच इज परपेंडिकुलर टू दिस वन, उसका 3 आया था तो ये -1/3 और 1.4 का यूज कर दो। उसी तरह से और भी क्वेश्चन रखे हैं, आप देखिएगा। अगर कोई डाउट रहेगा तो जरूर हमें सेंड कीजिएगा, हम फिर से एक्सप्लेन कर देंगे आपको। कई क्वेश्चंस हमने यहाँ रखा है जो आप खुद देखेंगे, और अगर कहीं प्रॉब्लम हुआ तो पूछिएगा हमसे। कई क्वेश्चंस यहाँ पर आपके पास में दिया हुआ है। आगे और थ्योरी देखते हैं। रिडक्शन ऑफ जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मींस अगर हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलना हो या नॉर्मल फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या था, y = mx + c। तो देखो क्या करना है इसको। मान लो ये हमारा एक इक्वेशन दे दिया। सबसे पहले ax और c को राइट साइड कर दो, तो by = क्या बन जाएगा, by = -ax - c। b से डिवाइड कर दो, हमारा ये बन गया, राइट। अब देखो इसमें अगर हम इंटरसेप्ट की बात करें तो सबसे पहले इस b को इस साइड ले जाओ तो क्या बनेगा हमारे पास, y = -a/bx - c/b। x और y को एक साथ रख लो और इसको हम a को नीचे ले जाएं तो -b/a, c को नीचे ले जाएं तो xy - c/a, yy - c/b से डिवाइड कर दें = 1। ये रहा। इसको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना, स्लोप फॉर्म में और फिर इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना। बात समझे? इसको फिर से देखें, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इस पर क्वेश्चंस आपको जरूरत पड़ जाएगा कि किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो इसके साइन से हम बता देंगे कि किस क्वाड्रेंट में है। ये हमारे पास जब आया, यहां से पर एक बार और देख लो, तो -ax/b - y = c/b। अगर इस c/b से दोनों को डिवाइड कर दो तो यहां 1 आ जाएगा ना, देखिए आ गया। नॉर्मल फॉर्म में बदलने यानी x cos θ + y sin θ = p के फॉर्म में बदलने के लिए क्या करेंगे, x का कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम का होल रूट से डिवाइड कर देंगे। एक चीज याद रखेंगे, c को पॉजिटिव बना के रखना है, क्योंकि ये हमारा क्या है, p, और हम अभी क्या देखे थे कि p हमेशा पॉजिटिव होता है नॉर्मल फॉर्म में, परपेंडिकुलर फॉर्म में। तो c को अलग करेंगे, ये ध्यान में रखेंगे कि c प्लस में रहना चाहिए और √a² + b² से डिवाइड करो। यहां अगर देखो तो cos θ के बदले में -a/√a² + b² आया है। उसी तरह से sin θ के बदले क्या आया है, -b/√a² + b²। क्लियर? पोजीशन ऑफ पॉइंट्स रिलेटिव टू अ लाइन। मान लीजिए आपके पास में कोई पॉइंट है, लाइन भी है। अगर एक पॉइंट है उसको लाइन में रख दो, सेटिस्फाई कर दिया, इट मीन्स वो पॉइंट उस स्ट्रेट लाइन पर है जो आप 9-10 से जानते। मान लो 2 पॉइंट्स है और एक स्ट्रेट लाइन है। आप ऐसे कर सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन है ax + by + c0, एक पॉइंट है p x1 y1, कहीं पर में q पॉइंट है, अभी नहीं पता किस साइड होगा, इसी के बारे में बताना है कि किस साइड रहेगा, ये बताने के लिए देखो क्या करना, दोनों पॉइंट को उस लाइन में ax + by + c = 0 में रखो।
अगर दोनों से सेम साइन आ रहा हो, यानी दोनों से मान लो पॉजिटिव आ जाए या दोनों से नेगेटिव आ जाए, इट मीन्स जिधर P है उधर ही Q रहेगा, या जिधर Q है उधर P रहेगा। दैट मीन्स बिलो द लाइन दोनों पॉइंट्स होगा या अबव द लाइन दोनों पॉइंट्स होगा। लेकिन अगर एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव आ जाए, कोई भी नेगेटिव कोई पॉजिटिव हो, इट मीन्स P एंड Q आर ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ द लाइन, यानी P यहां रहेगा तो Q इधर आएगा, तो अगर Q अबव द लाइन रहा तो P को बिलो द लाइन आना होगा। जैसे पूछता है कि इज द पॉइंट 2-7 लाइज ऑन द ओरिजिन साइड ऑफ द लाइन, क्या जिधर ओरिजिन है उधर ही रहेगा ये? तो अगर हम ओरिजिन से सेटिस्फाई कराएं इसको तो क्या मिलेगा हमारे पास में? ओरिजिन से सेटिस्फाई कराएंगे, एक्स वाई के बदले रखेंगे तो 2 आ रहा है, यानी पॉजिटिव। अगर हम 2-7 रखें तो -1 आ गया, नेगेटिव। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आया, यानी ओरिजिन के अपोजिट साइड में रहेगा, यानी नन ओरिजिन साइड में रहेगा। एंगल बिटवीन द टू लाइंस हुज स्लोप्स आर m1 एंड m2। अगर मान लो दो लाइंस के बीच का एंगल फाइंड करना हो, ऐसे आप समझ सकते हैं। एक ये लाइन है, दूसरा ये लाइन है, और इसके बीच का एंगल निकालना। मान लो इसका स्लोप m1 है, इसका m2 है, ये अल्फा एंगल बनाने जा रहा है, यहां बीटा एंगल बनाने जा रहा है। तो थीटा का वैल्यू अल्फा माइनस बीटा होगा। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट। अगर tan लगा दो तो tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा माइनस बीटा। और ट्रिगोनोमेट्री से आप जानते हैं कि tan a माइनस बी tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, राइट। यहां से देखिए तो m1 का वैल्यू tan अल्फा होगा, m2 का वैल्यू tan बीटा होगा। बस यहां पर वैल्यू रख दीजिए। कहोगे कि मॉडुलस क्यों लिया गया है? वो इसलिए लिया गया है कि अगर मान लो हम इसको m1 मानते, इसको m2 मानते, तो ये tan बीटा माइनस tan अल्फा बाई 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा आता। यानी ये माइनस tan बीटा के साथ भी जा सकता है, tan अल्फा के साथ भी जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन थीटा एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है, तो वो जानने के लिए। अब देखो, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल चला जाए तो एंगल कुछ भी नहीं बनेगा, यहां थीटा 0 हो जाएगा। और अगर थीटा 0 हो गया तो tan 0 0। ऐसा तभी पॉसिबल है ना जब m1 और m2 सेम हो। m1 और m2 सेम रहा तो लाइंस पैरेलल होगा। अगर दोनों परपेंडिकुलर हो तो थीटा 90 डिग्री, tan 90 डिग्री नॉट डिफाइंड। और नॉट डिफाइंड कब आता है? जब डिनोमिनेटर 0 हो, यानी 1 प्लस m1 m2 0, यानी m1 m2 का प्रोडक्ट -1। तो ये परपेंडिकुलर्स के लिए और ये पैरेलल्स के लिए कंडीशन है। क्वेश्चन देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द पॉइंट्स दिस आर कोलिनियर। एक और चीज जानना, अगर मान लो हमारे पास में 3 पॉइंट्स है A B C, और जानना हो कि ये कोलिनियर है या नहीं। AB का स्लोप मान लो m1 है, BC का स्लोप m2 है, m1 और m2 सेम हो जाए, ये कोलिनियर हो जाएगा। चूंकि सेम होना मींस पैरेलल और B पॉइंट कॉमन है, तो AB और BC का स्लोप सेम होना शो करेगा कि ABC तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। बस इसी का यूज करेंगे। AB का स्लोप निकाल लो, BC का निकाल लो, या AB AC का निकाल लो। एक पॉइंट कॉमन बस रहना चाहिए, रख दीजिए स्लोप के फॉर्मूला में, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 के फॉर्मूला में, और सिंप्लीफाई कर दीजिए, k का वैल्यू आ जाएगा आपका। इक्वेशन ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइन और भी तरीके से आप निकाल सकते हैं। दूसरा इसका प्रोसेस देखें। मान लो ax प्लस by प्लस c 0 है, एक लाइन यहां
एक लाइन इसके पैरेलल x प्लस by प्लस सी 0 है। जैसा हम पढ़ चुके हैं कि इसका स्लोप माइनस ए बाई बी, तो स्लोप तो इसका भी यही रहेगा ना, बदलेगा क्या, कांस्टेंट सी बदल सकता है। तो किसी भी लाइन के पैरेलल अगर किसी लाइन का इक्वेशन निकालना हो, सी बदल जाएगा और सब कुछ सेम रहेगा। उसी तरह से अगर मान लो किसी लाइन पर कोई लाइन परपेंडिकुलर है, मान लो इसका स्लोप उसी तरह से वही ax प्लस बी वाई प्लस सी 0 है, तो माइनस ए बाई बी, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, बी बाई ए, चूंकि m1 m2 का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, दोनों लाइन के प्रोडक्ट, स्लोप का प्रोडक्ट। तो ये आ गया। यहां देखिए इसका स्लोप माइनस ए बाई बी, जबकि इसका स्लोप बी बाई ए है, कांस्टेंट तो बदल ही जाएगा। तो इसके पैरेलल परपेंडिकुलर लाइन ले तो हम ये यूज क्या करेंगे, 3 पॉइंट से बीसीआर कॉलिनियर, अगर स्लोप ऑफ एबी, स्लोप ऑफ बीसी या स्लोप ऑफ एसी सेम हो, जैसा भी बताए थे। For what value of k the points this are collinear, वही सेम। Prove that the equation of the line passing through the point this and perpendicular to the line this is this one। कहता है एक लाइन है, पास कर रहा है एक cos स्क्वायर थीटा, एक साइन स्क्वायर थीटा से, ठीक। पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस वन एंड परपेंडिकुलर टू, ये परपेंडिकुलर है एक लाइन पर जिसका इक्वेशन x सेक थीटा प्लस y कॉसेक थीटा इज इक्वल टू a है। कहता है तो इस लाइन का इक्वेशन ये होगा, कुछ नहीं बेटा, इसका स्लोप निकाल, माइनस ए बाई बी यानी माइनस सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा, और एक यहां प्रोसेस बताते हैं कॉसेक थीटा। अगर इसका स्लोप आपका निकल गया m, तो नेचुरली इसका भी स्लोप हम निकाल सकते ना, नहीं, इस लाइन का स्लोप क्या बन जाएगा, अगर मान लो हम इसका स्लोप m1 ले लें, इसका स्लोप m2 ले लें, तो m1 हमारे पास इतना आया, तो m2 कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा अपॉन सेक थीटा। राइट, ठीक है। स्लोप पता है, पॉइंट पता है, फिर 1.4 y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1 का यूज करें। दूसरा, हमारे पास इक्वेशन गिवन था x सेक थीटा प्लस y कॉस सेक थीटा इक्वल टू ए, एलसीएम ले लो 1 बाई कॉस करके 1 बाई साइन करके, तो हमारे पास ये मिलेगा। इसका परपेंडिकुलर लाइन क्या बनेगा, जैसा भी बताए थे कि x कॉस थीटा माइनस y साइन थीटा इक्वल टू लेमडा, सी के बदले लिए हैं, और इसको ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, इस पॉइंट से सेटिस्फाई करा दीजिए, लेमडा निकाल लीजिए, लेमडा का वैल्यू वापस पुट कर दीजिए। दो मेथड रहा है, एक यहाँ है, एक यहाँ बताए हैं, और इस तरह से हम निकाले हैं पैरेलल या परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन। राइट, तो ये था आज का पार्ट 3। पार्ट 4 में हम लोग कोऑर्डिनेट स्ट्रेट लाइंस देखेंगे, यह लास्ट पार्ट होगा कोऑर्डिनेट्स एंड स्ट्रेट लाइंस का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो भी बहुत बड़ा है और भी टॉपिक्स हैं, तो जहां तक अभी थ्योरी पर आए हैं, इसमें जब तक आप प्रॉब्लम्स नहीं बनाते हो तब तक आपका प्रिपरेशन नहीं होगा। ये आपको बेसिक कंसेप्ट दे रहा है, प्रॉब्लम्स आपको बनाना पड़ेगा। आप प्रॉब्लम्स बनाएं, काफी प्रॉब्लम्स बनाएं, उसमें कोई डाउट हो तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में जाकर के भेजें क्वेश्चंस, या हमें मेल करें, और नेक्स्ट डे ये समाप्त होने के बाद फिर से नया कोई टॉपिक लेकर के हम आएंगे, और आगे इसमें अच्छा से देखें, रिवीजन करते रहें।
लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम शेयर करें इसे। ठीक है, थैंक यू, राम राम।